ताकि आपको सारे फॉर्मूले जो है जब भी अपन सॉल्व करें तो वो पेज में से आप देख देख के सॉल्व करते जाओ। फॉर्मूले की शीट एक बना लो, वो फॉर्मूले की शीट में से देख देख के सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते करते आपके सारे फॉर्मूलेस आपको याद हो जाएंगे। आधे से ज्यादा तो आपको ऑलरेडी याद है ना। अपने पास में सबसे पहले क्या आएगा, टेबल बनाएंगे तो ज्योमेट्रिकल शेप जो है हमारा वो, फिर बाद में आता है पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस, जो भी आप बोलेंगे, आउटर बाउंड्री, और फिर एरिया। ठीक है। सबसे पहला शेप आपने जो सीखा हुआ है वो है कौन सा, ट्रायंगल। पेरीमीटर के लिए क्या आएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू, अब ट्रायंगल में भी अगर अपने पास में आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसके अंदर अगर साइड है ए तो पेरीमीटर इज 3a एंड एरिया इज √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये काम में आने वाला है, ठीक है ना। सारे ही फॉर्मूले हमें काम में आएंगे। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग रेक्टेंगल। नॉर्मल ट्रायंगल है ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये है रेक्टेंगल। इसके लिए आपके पास ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। पेरीमीटर 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया है लेंथ इनटू, फिर आता है एक पैरेललोग्राम। ये इसके साइड्स समझ लो x और y, और ये आपका हाइट। ठीक है। तो आपके पास में पेरीमीटर हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट x प्लस, और एरिया का है फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। फिर बाद में आता है आपके पास में रोम्बस। सारे साइड्स आपके इक्वल होते हैं और दो डायगोनल्स होते हैं इसके अंदर, है ना। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। पेरीमीटर के बारे में बात करें तो 4a, और एरिया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। पहले ये लिखो, फिर इसके बाद और वाले हैं अपने पास। स्क्वायर आएगा। ट्रायंगल में हेरोंस फार्मूला भी है। मैं हेरोंस फार्मूला जो है एक ट्रायंगल का है और एक क्वाड्रिलेटरल का है, दोनों एक साथ लिखा के देता हूँ, है ना। जो पहले आपको पता है, जो आप सीख चुके हैं, वो आप लिख लो एक जगह पे। तुम्हारा एग्जाम 1 सितंबर ना। संडे की डेज का प्रिपरेशन हुआ क्या तुम्हारा? और 6, 1 2 3 4 और 6, 5 और 6, 7 ही है क्या वो? 1 2 3 4 5 और 7, ये 6th वाला। 6 चैप्टर्स के ऊपर हुआ। लो आगे। नहीं दिया है? दिया है ना?
√3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अभी देखो आगे अपन चलते हैं, इसमें आते फिर अब इसके ऊपर स्क्वायर पे। ये हो गया पूरा। शेप, पेरीमीटर और सरकमफरेंस या आउटर बाउंड्री जो बोल रहे हैं आप वो, और एरिया। अब इसमें आते हैं हम लोग स्क्वायर पे। सारे साइड्स आपके हो गए ए, तो पेरीमीटर इज 4a एंड एरिया इज ए स्क्वायर। अब बात करता हूं सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल की। उसमें कंटिन्यू अगर हो सकता है तो करो, खत्म हो जाएगा तो नया एड बनाओ। इसके अंदर क्या है, पेरीमीटर तुमको पता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर विच इज a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है आपको, सिर्फ 4 साइड्स दिए हैं, उसका एरिया का फॉर्मूला जो है अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी एंड s माइनस हेरॉन्स फॉर्मूला। s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी जो है वो ट्राइंगल के लिए आता है हमारे पास, और क्वाड्रिलेटरल के लिए डायरेक्ट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी। ये क्वाड्रिलेटरल के लिए है। और ट्राइंगल अगर बात करता हूं जिसके बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं था अपने पास, ना बेस है ना हाइट है, तो पेरीमीटर तो ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, और एरिया का फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये पहले क्वाड्रिलेटरल का लिखा के दूसरा ट्राइंगल का इसलिए लिखाया, इसमें भी 4 ब्रैकेट्स है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में 4 वैल्यूज है, इसमें भी 4 वैल्यूज है, इसमें सारे साइड्स के साथ सब्ट्रैक्शन है, इसमें 3 ही साइड है तो 3 साइड के साथ सब्ट्रैक्शन और एक एस बच जाता, तो 4 नंबर मल्टीप्लाई में आने चाहिए। और फिर एक और बचता हमारे पास जो कि है ट्रेपेजियम। ये पैरेलल साइड्स ए और बी और ये हाइट h। ये तो पेरीमीटर तो अपना सम ऑफ ऑल साइड्स, और एरिया हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब यहाँ पे पैरेलल साइड्स मैंने ए और बी लिखे तो मैं ए और बी लिख देता हूँ एडिशन में, ठीक है, ए प्लस बी और इनटू हाइट h लिख लो। सेमी पेरीमीटर इसलिए मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे, इसका मतलब है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर का आधा, सेमी सर्कल कैसा रहता आधा, वैसा पेरीमीटर का सेमी पेरीमीटर मतलब आधा। ट्रेपेजियम में 2 साइड्स पैरेलल रहते, ऐसा कुछ बताया नहीं, आपको लग रहा है ऐसा कि वो है, अगर वो बी का साइड नीचे बना दूं तो फिर नहीं होगा। ट्रायंगल के तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एक हाफ बेस इंटू हाइट है, इक्विलैटरल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर है, फिर अगर साइड नहीं दिए तो फिर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है। इसमें चैप्टर इजी है, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला याद होगा चैप्टर बहुत इजी।
चले आगे। अब आते हैं सर्कल में। हाँ, पर आपको साइड्स गिवन होनी चाहिए। अगर आपका नॉर्मल एक राइट एंगल ट्रायंगल की भी आपको साइड दी है तो भी सबके लिए ट्रू है। बस स्पेशल केस में अपने पास में अगर बे साइड वाला ट्रायंगल आ गया तो अपन ने फिर वो यूज नहीं करना है। आप इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी एरिया जो है हेरोन्स फार्मूला से प्रूव कर सकते हैं। अब आते हैं सर्कल पर। सर्कल पूरा अगर है तो उसका सरकमफरेंस सर्कल का हमारा सरकमफरेंस क्या रहता 2 पाई आर और एरिया क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और सरकमफरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, या उसको पाई इंटू डायमीटर भी लिख सकते हो कि 2r इज डायमीटर। सरकमफरेंस ये और एरिया लेंगे तो पाई आर स्क्वायर। अब सेमी सर्कल रहा अगर, तो सेमी सर्कल का सरकमफरेंस बात करूं अगर मैं, तो वो 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 दैट इज पाई आर। और एरिया के बारे में बात करूं तो पाई आर स्क्वायर बाय, ऐसा ही अगर मैं 1/4 सर्कल का लू तो 2 पाई आर डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 1/10 सर्कल का लूंगा तो डिवाइड बाय 10। अब मेरे पास में ये तो दिख गया कि जितने पार्ट्स में डिवाइड किया आप डायरेक्ट उससे डिवाइड करेंगे तो भी चलता, लेकिन अगर पार्ट नहीं बताया और बताया कि इतना डिग्री दिया हुआ है फिर कैसे निकालना। मतलब ये सर्कल है और ये जो है हमारा ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क जो होता है, अगर ये एंगल है थीटा, सेंटर पे एंगल क्या दिया है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा। देखो आप सरकमफरेंस 2 पाई आर लिख रहे थे, उसको आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया था सेमी सर्कल के लिए। सेमी सर्कल का डिग्री कितना होता है 180। 180 अपॉन 360 कितना होता है 1/2। 1/4 सर्कल का एंगल कितना होगा 90। 90 अपॉन 360 1/4, 1/4 इंटू 2 पाई आर। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे, जो भी आपका एंगल है वो थीटा अपॉन 360, ये आपका एक रेशियो बन गया। ये क्या बन गया आपका, आप बोल रहे इस रेशियो को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे 2 पाई आर। अपन ने प्रोबेबिलिटी में किया था अपना, ये प्रोबेबिलिटी आता था पहले 30 का, छोटा सैंपल स्पेस लेते थे, फिर बोलते थे 600 में से निकालो, तो 600 में मल्टीप्लाई कर दो। ये थीटा बाय 360 क्या बता रहा है, ये रेशियो बता रहा है। रेशियो मतलब क्या कि भी पूरा जो है अगर सर्कल 360 का है तो 60 डिग्रीज का जो पार्ट है उसका लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा, तो वो रेशियो पे आ गया 60/360। अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो थीटा बाय 360 तो वैसा ही इंटू पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर किसका निकालेंगे आप, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ ये सेक्टर जो है ए ओ बी, इसका अगर आपको निकालना है पेरीमीटर, मतलब क्या सम ऑफ ऑल साइड्स, ये क्या है ए ओ और ओ बी, क्या है ये ए और ओ बी रेडियस। इसको लिख सकते हैं आर, और इसको लिखेंगे 2r प्लस लेंथ ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क लिख लो। हाँ मैंने इतना ही निकाला सेमी सर्कल इसके लिए। अगर आप सेमी सर्कल के अंदर पेरीमीटर में जाएंगे तो मैंने सरकमफरेंस लिखा जबरदस्त।
आप अगर इसको पेरीमीटर लिखेंगे ना, पेरीमीटर लिखेंगे अगर सेमी सर्कल का, तो आपका सेमी सर्कल ऐसा पूरा बनना चाहिए, तब जाकर के पाई आर प्लस 2r आएगा। अगर ऐसा सेमी सर्कल बनाया हुआ है तो सरकमफरेंस क्या है उसका, हाँ सरकमफरेंस उसका पाई आर है। अगर ये ऐसा क्लोज्ड है तो पाई आर प्लस 2r है। तो ये दो डिफरेंसेस ध्यान में रखना आपने। इसके अंदर भी देखो लेंथ ऑफ आर्क खाली ये भी था, लेकिन पेरीमीटर जैसे ही बोल दिया अपन ने सेक्टर का, तो उसमें दोनों रेडियस आ गए, जैसे यहाँ पे वो भी तो लेंथ ऑफ आर्क ही है सेमी सर्कल का। हाँ लिख सकते रेडी। पेरीमीटर सेमी सर्कल का ही है, लेकिन ये क्लोज्ड पेरीमीटर सेमी सर्कल है। सरकमफ्रेंस के लिए ऐसा ओपन अगर लिया तो, और पेरीमीटर बोला सेमी सर्कल का तो उसमें क्लोज हो जाएगा, क्योंकि आउटर बाउंड्री लेते हैं ना अपन, क्लोज हो गया अगर तो उसमें ये आर और आर 2r ऐड हो जाएगा, अगर क्लोज नहीं हुआ तो 2r ऐड नहीं होगा। ठीक है, डन। आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज सेट 6.1। लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 44। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया है कितना, 44 सेंटीमीटर, और रेडियस निकालने के लिए बोला है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है हमारा, 2 पाई आर इज इक्वल टू 44। पाई का वैल्यू एक है 22/7 और एक है 3.14। जब तक आपको मेंशन नहीं करेंगे तब तक हमेशा 2 पाई आर या पाई आर स्क्वायर कभी भी लिया तो पाई का वैल्यू क्या लेना है, 22/7। r इज इक्वल टू 44 इंटू 7 अपॉन 44। r का वैल्यू 7 सेंटीमीटर लिख लो। चलिए आगे,
चलो ठीक है। अभी देखो, कैलकुलेट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस। लो आगे, क्वेश्चन नंबर 2। पूरे सर्कमफरेंस निकालो आप ऑफ सर्कल। हमें पता है वैल्यू क्या है, फॉर्मूला है 2 पाई। फर्स्ट केस में रेडियस दिया है 7, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 44 सेंटीमीटर। सेकेंड केस में आर का वैल्यू दिया है 10, तो हमारे पास सर्कमफरेंस क्या होगा, 2 इंटू 22/7 इंटू, ये आएगा कितना, 440/7। 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। डिवाइड करो, बताओ क्या था। देखो, 7 6 42, बचा कितना, 2 0 20, 2 14, बचा कितना, 6 0 60, 8 56, बचा 40, 5 35, बचा 57, 62.857। तीसरे केस में आर का वैल्यू दिया है 12, तो सी का वैल्यू 2 इंटू 22/7 इंटू, ये कितना होगा, 24 इंटू 2 48, 4 प्लस 8 12, 528/7। देखो मल्टीप्लिकेशन करके क्या आता, 44 इंटू 12, 12 4 48, कैरी 4, 12 4 48 प्लस 4 52, 7 7 49, बचा 38, 5 35, बचा 30, 4 28, बचा 20, 2 14, बचा 60, तो 8 56, 75.42। ठीक है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंफर्टेबल हो रहे हैं फॉर्मूले के साथ, और कुछ भी नहीं। चले आगे, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला देख लो एक बार, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर, और एरिया ऑफ सेक्टर के लिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लो आगे, चलो, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट केस में रेडियस का वैल्यू कितना दिया है उन्होंने हमें, 3.5। 3.5 मतलब क्या होता है पता है, क्या होता है, 7 का आधा, 7 अपॉन 3.5 का मतलब होता है 7 अपॉन 2। क्यों 7 अपॉन 2 लिख रहे, अपने को कट करने को काम में आने वाला है। 7 के मल्टीपल्स में अगर आप लिख सके तो फ्रैक्शन में, तो आपको इजी आता। आप 3.5 को 35/10 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 35/10 बाद में रिड्यूस होकर 7/2 ही होता, अगर ये ध्यान में रहा तो बहुत आसान। ठीक है, और थीटा की वैल्यू क्या दी है, 60 डिग्री दी है, तो लेंथ ऑफ आर्क 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 7 बाय, अब जो जो कट हो सकता है वो कट कर लेंगे अपन। ओ सॉरी, लेंथ ऑफ आर्क है ना, तो सिर्फ रेडियस का आर ही आता, एरिया ऑफ सेक्टर में आप पाई आर स्क्वायर आएगा। इसमें गलत, यार 2 पाई आर चाहिए वो, ठीक है ना। टू इंटू 7/2 पाई, इसमें बरोबर लिखा मैंने, वो तो ठीक है, 7/2, और अपन ने कट कर लिए थे उसको, बराबर कट किया हुआ, 7 7 2 2 कट, 61 × 66 फिर
2 3 जा 2 11 जा 11/3 सेंटीमीटर। ठीक, जब तक कि आपको डेसिमल में नहीं बोल रहे स्कूल में तब तक आप डेसिमल में निकालेंगे नहीं। और हम जब जितने ही बार अपन 22/7 लेते हैं तो हम लोग आंसर फ्रैक्शन में ही रखने की कोशिश करते हैं, unless and until it is being specified कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपका आंसर निकाले, जैसे उसने बताया था उन्होंने। सेकंड में आपको थीटा का वैल्यू 120 दिया है और रेडियस दिया है 6.3 मीटर्स। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमारा है θ/360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर। अब यहाँ पे देखें तो ये 1 जा ये 3 जा 7 1 जा 7 3 1 जा 3। अब 2 1 जा 2 5 जा करना नहीं। 10 के लिए एक नियम है, अगर नीचे 10 है जब तक ऊपर 2 और 5 नहीं आता तब तक के उसको कट नहीं करना। क्यों? मल्टीप्लिकेशन करके एक डेसिमल पॉइंट दे देना, वरना आप 2 1 जा 2 5 जा करेंगे, फिर 22 इंटू 366 करेंगे, फिर वापस 5 से डिवाइड करेंगे। उससे अच्छा है मल्टीप्लाई कर लो। 2 इंटू 3 6 6 इंटू 22 कर लो, 10 से डिवाइड कर लो। 6 2 जा 12 कैरी 1 6 2 जा 12 प्लस 1 13 13.2 सेंटीमीटर। अपने को वैल्यू अपने पास में दिया ना वहां पे 6.3। फाइनल आंसर आप 2 से अगर करेंगे डिवाइड तो 66/5 भी लिख सकते, पर ये अपने को पता है डायरेक्टली टर्मिनेटिंग डेसिमल में डायरेक्ट हो जाता है, इसके लिए अपन उसको कर लेते। जब तक आपको स्पेसिफिकली कुछ पूछा नहीं जाए तब तक आप कुछ भी मन से कन्वर्ट करें नहीं, आप आपका सॉल्व कर सकते हैं। लो आगे। अब एक पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का पूछा है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 4 है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। हमें पता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r। लेंथ ऑफ आर्क है θ/360 इंटू 2 पाई आर, और इसमें 2r आप ऐड कर देंगे। ठीक है, पक्का? हाँ। रेडियस का वैल्यू दिया है अपने को फोर्थ में उन्होंने, रेडियस दिया 14 सेंटीमीटर और थीटा का वैल्यू दिया है 75 डिग्री। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर विल बी 75/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 14। अब यहाँ पे अपने पास 7 1 जा 7 2 जा ये कट हो जाता, 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 से क्या 15 से भी हो जाएगा ये। 15 5 जा 15 2 जा 30 बचा 60 तो 4 जा। फिर और होता क्या, हाँ 2 1 जा 2 12 जा 2 1 जा 2 6 जा और 2 11 जा 2 3 जा। क्या बचा देखो, इसमें एक 5 बचा और ये इधर नीचे बचा 3। 55/3 प्लस 28। 55/3 प्लस 28। आप इसको डेसिमल में निकालना चाहते हैं तो निकाले, क्या आएगा 3 18 जा 54, 18 इंटीजर 1/3 प्लस 28। 1/3 का मतलब क्या होता है 0.33। ये अगर समझता तो ठीक, नहीं तो आप डायरेक्ट लिखो 18
3 1 जा 3 बचा 25, 8 जा 24, 1 बचा 0.3333 चलेगा, प्लस 28, 18 प्लस 28 46, 46.33 सेंटीमीटर लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 फिर कल स्टार्ट करते हैं अपन। आप सिर्फ एक काम करें, क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी डायग्राम निकाले हुए हैं आप आधे आधे पेज पे वो डायग्राम निकाल के लेके आ जाओ, तो अपन सॉल्व जल्दी कर पाएंगे, वरना डायग्राम निकालने में आपको समय ज्यादा लगेगा। हाँ, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके आधा पेज छोड़ के आ जाओ, एक पेज पे 2 डायग्राम, ठीक है, हाफ हाफ पेज का इस्तेमाल।